क्या आपने कभी सोचा है कि सच के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों हर दौर में सच्चाई को कुर्बानी देनी पड़ती है? आज की यह कहानी है उस शख्सियत की, जिनका नाम लेते ही दिल झुक जाता है, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सिर कट सकता है, लेकिन सच्चाई झुक नहीं सकती। यह कहानी है हुसैन इब्न अली की, और उस मैदान की जिसे दुनिया करबला के नाम से जानती है। सत्ता का दौर और एक इनकार नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद इस्लामी दुनिया कई इम्तिहानों से गुजरी। समय बीतता गया और हुकूमत एक ऐसे शख्स के हाथ में चली गई जिसका नाम था यजीद फर्स्ट। यजीद चाहता था कि सब लोग उसकी बैत करें, उसकी हुकूमत को स्वीकार करें, लेकिन एक नाम था जो जुल्म के सामने झुक नहीं सकता था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने साफ कहा, मेरे जैसा व्यक्ति यजीद जैसे व्यक्ति की बैत नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह इंसाफ की आवाज़ थी। मदीना से मक्का और फिर सफ़र ए करबला। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़ा। वो मक्का पहुंचे, उधर कूफा से खत आने लगे, हम आपके साथ हैं, आइए। हुसैन रज़ियल्लाहु ने सोचा, अगर लोग सच्चाई चाहते हैं तो उन्हें अकेला कैसे छोड़ा जाए। वो अपने परिवार, बच्चों और चंद वफादार साथियों के साथ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में हालात बदल गए। कूफा वालों ने साथ छोड़ दिया और काफिला रोक दिया गया। करबला के तपते रेगिस्तान में प्यास जो इतिहास बन गई, मुहर्रम की 7 तारीख से पानी बंद कर दिया गया। सामने नदी थी, लेकिन एक कतरा भी नसीब नहीं। बच्चों की आवाजें उठने लगीं, अलतश, प्यास। रेगिस्तान की रेत जल रही थी, सूरज आग बरसा रहा था। 3 दिन, 3 लंबी रातें। लेकिन हुसैन रजीन के चेहरे पर शिकवा नहीं था। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। लेकिन जवाब आया, आपके बिना जिंदगी कैसी। 10 मुहर्रम, आसूरा की सुबह सुबह हुई। 72 लोग और सामने हजारों की फौज। एक एक करके साथी मैदान में उतरते गए। सबसे पहले नौजवान, फिर बुजुर्ग। हजरत अब्बास रजी पानी लाने गए, मशक लेकर नदी तक पहुंचे। लेकिन जब लौट रहे थे, दुश्मनों ने हमला कर दिया। मशक गिर गई और अब्बास रजी शहीद हो गए। इसके बाद अली अकबर रजी गए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से मिलते थे। फिर कासिम, रजरे, एक एक कर सब शहीद हो गए। आखिरी लम्हे अब मैदान में सिर्फ एक शख्स थे, हुसैन रजसे। जख्मों से लहूलुहान, प्यास से निढाल, उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। फिर वो सजदे में झुके और वहीं उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। क्या करबला हार थी? दुनिया कहती है 72 लोग शहीद हो गए, लेकिन इतिहास कहता है करबला में इंसाफ जीत गया। आज भी जब मुहर्रम आता है, दुनिया रोती है, लेकिन साथ ही यह वादा भी करती है, जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेंगे। करबला हमें सिखाती है, सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, साथ कम हो सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो हार भी जीत बन जाती है। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास की ऐसी कहानियां दिल को बदल देती हैं। और याद रखिए, करबला सिर्फ एक घटना नहीं, एक पैगाम है।